नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल अवश्य नशों में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम सभी लोग इसमें नए जो तामा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन श्रृंखला में अब तक हम लोग 36 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके। आइए समय लगवाते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा और देखते हैं आगे का श्लोक। तो 37वां श्लोक आपके सामने इस प्रकार से है। आगे यक्ष नेक्स्ट से कहता है कि भर्तु कंठ छवि भर्तु कंठ छवि गणय सादरम वीक्षमाण। भर्तु यह पद शिव जी के लिए है, ठीक है, और ये षष्ठी एवं रूप है। भर्तु कंठ छवि, शिव जी के कंठ के समान छवि है तुम्हारी। भर्तु कंठ छवि तो शिव जी के कंठ के समान छवि है तुम्हारी। इति माने इसलिए, या भर्तु माने स्वामी के कंठ के छवि के समान छवि है तुम्हारी, इसलिए। इति माने इसलिए, गणई है शिव के गणों द्वारा सादरम आदर के साथ, आदरे सहितम इति सादरम बहुवचन समास है, आदर के साथ वीक्षमाण तुम देखे जाओगे, ठीक है। सादरम में बहुव्रीहि, वीक्षमाण में सानक करते हैं। तो भर्तु कंठ छवि, स्वामी शिव के कंठ के समान नीली छवि है तुम्हारी। इति इसलिए, गणई है शिव के गणों द्वारा, जो शिव की पूजा पाठ में लगे रहते हैं, ऐसे उनके शिव के गणों द्वारा सादरम वीक्षमाण तुम आदर पूर्वक देखे जाओगे। आगे याया तुम उसके आगे जाना। त्रिभुवन गुरु, तीनों भुवनों के जो गुरु हैं, स्वामी हैं, तीनों भुवनों के जो स्वामी हैं, और चंडीश्वरस्य, जो चंडी के ईश्वर है, जो पार्वती के ईश्वर है, स्वामी अर्थात शिव जी। तो त्रिभुवन गुरु, तीनों भुवनों जो स्वामी, और चंडी के जो ईश्वर है, पार्वती जो स्वामी, जो पार्वती के पति हैं, ऐसे शिव जी के धाम, पवित्र धाम को, धाम से यहाँ पर क्या मतलब है, महाकाल मंदिर को। पवित्र धाम यानी उज्जैनी की महाकाल मंदिर को, जो क्या है पुण्यम, पवित्र पुण्य महाकाल मंदिर को या तुम जाना। बिदली मध्यपुर से याया, ठीक है। तो त्रिभुवन गुरु, तीनों भुवनों के स्वामी, चंडीश्वर से शिव के पति अर्थात चंडी के पति, शिव पार्वती के पति अर्थात शिव के पूर्ण धाम याया, पवित्र धाम को तुम जाना। और वह शिव जी का जो पवित्र धाम, जो महाकाल मंदिर है, वह है कैसा, उसके उद्यान कैसे हैं, ये बता दो। कहते हैं कि धूतोद्यानम, प्रकंपित उद्यान वाला है। धूत मन प्रकंपित, उद्यान मन उद्यान वाला, तो प्रकंपित उद्यान वाले, और कुवलय भी, कुवलय रजो गंधे भी, कमल से सुगंधित, कुवलय रजो गंधे भी, कमल पराग से सुगंधित, गंधवती नदी के द्वारा क्रीड़ा नीरत, जल क्रीड़ा में लगी हुई। तो ये माने जल, क्रीड़ा माने क्रीड़ा, तो जल क्रीड़ा, नीरत लगी हुई, जल क्रीड़ा में लगी हुई। युवती स्नान तिक्तई, युवतियों के, नायिकाओं के, वहां के रमणियों के, वहां के लड़नाओं के स्नान से तिक्त माने सुगंधित, तिक्त ही है ना, तिक्त माने हो जाएगा सुगंधित। युवतियों के स्नान से सुगंधित मरुद भी वायु द्वारा, रजोगंध भी, कमल पराग के गंध से सुगंधित, सुगंध से सुगंधित मरुद भी वायु द्वारा, किसके वायु द्वारा, गंधवती नदी के वायु द्वारा। धूतोद्यानम, प्रकंपित उद्यान वाले, ऐसे पार्वती के स्वामी शिव के पुण्यम धाम, पवित्र धाम को या माने जाना। क्लियर।
एक बार पुनः देखिए कि भर्तु कंठ छवि रीति, तुम्हारी जो छवि है वो स्वामी शिव के कंठ की छवि के समान नीले रंग के है, इसलिए गणेश सादरम बिछमाड़ा, शिव के गणों द्वारा तुम आदर पूर्वक देखे जाओगे, उचित सम्मान दिए जाओगे। और फिर त्रिभुवन ऐसे लेंगे कि तुम क्रीड़ा निरत, जल क्रीड़ा में लगी हुई, युवती स्नान तिग्धै, युवतियों के स्नान से तिक्त बना सुगंधित। कहने का भाव यह है कि महाकाल मंदिर के पास जो गंधवती नदी है उसमें उज्जैनी के सभी जो नायिकाएं हैं, जो वहां की युवतियां हैं स्नान करती हैं, और वे युवतियां या नायिकाएं अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करती हैं, और जब वह स्नान करती हैं उस नदी में तो उनका सारा सुगंधित द्रव्य उस जल में मिल जाता है, और फिर जो वायु बहती है तो उस द्रव्य से सुगंधित होती है। तो ये कहा गया है, तो क्रीड़ा नीरत युवती स्नान तिग्धै, जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित, और कुवलय रजो गंधी भी दो विशेषण है गंधवती नदी का। एक तो ये क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिग्धै है, जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित, और कुवलय रजो गंधी भी कमल पराग के सुगंध से सुगंधित। गंधवत्या, गंधवती नदी के मरुद भी वायु द्वारा धूतोद्यान प्रकंपित उद्यान वाले ऐसे त्रिभुवन गुरु जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं, और चंडी से जो पार्वती देवी के स्वामी हैं, पति हैं, ऐसे पुण्यम धाम याया, पवित्र धाम को तुम जाना। उम्मीद करते हैं और समझ आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले भर्तु पद से किसका बोध हो रहा है? शिव जी का। कहाँ का रूप है? षष्ठी के वचन रूप है, त्रिच प्रत्यय है। क्लियर? अब भर्तु कंठ छवि रीति, ये पूरा पूछेगा कि पूरा पद किसके लिए आया है, तो मेघ के लिए आया। पूरा का पूरा पद किसके लिए है? मेघ के लिए है, कि शिव के कंठ के समान छवि है जिसकी, अर्थात मेघ। समास में आदरण सहितम, वृक्षमाला में सानच प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। याया, याया कहाँ रूप है? या धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष ये वचन रूप है। वृक्षमाला में भी मुंह पर सानच प्रत्यय है। भर्तु त्रिश और षष्ठी वचन शिव जी है। सादरम में आदरण सहितम बहुब्री समास है यहाँ पर, ठीक है। और त्रिभुवन द्विगु समास है। त्रिभुवनम में त्रयाणाम भुवनानाम समाहार द्विगु समास है त्रिभुवनम में, ठीक है। और त्रिभुवन गुरु कौन है? तो शिव जी आ जाएंगे। त्रिभुवन में द्विगु, यदि पूरा पद पूछे कि त्रिभुवन गुरु में कौन पद किसके लिए है, तो शिव जी के लिए है। और धाम से क्या किया है? तो महाकाल धाम, महाकाल मंदिर जो उज्जैनी में गंगोत्री नदी के पास है। चंडीश्वर से पूरे पद का क्या अर्थ है? शिव जी है। चंडीश्वर का चंडी पूछे तो पार्वती है, पार्वती के ईश्वर था शिव जी। चंडी माने पार्वती और चंडीश्वर से माने शिव। देखिए चंडी आमतौर पर ऐसी महिलाओं को, ऐसी युवतियों को, ऐसी नायिकाओं कहा जाता है जो प्रचंड काम विवेक वाली हो, जिनमें काम वेदना ज्यादा होती है, काम क्रिया में जो ज्यादा मन लगाती हैं, जिनमें काम उत्तेजना ज्यादा होती है, उसे चंडी कहा जाता है। प्रचंड काम भावना वाली ऐसी। और जो गंधी भी और क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिग्धै है, किस नदी का विशेषण है? तो गंधवती नदी का। गंध भी तिग्धै तृतीय है, गंधवत्या गंधवती नदी का। और महाकाल मंदिर के जो उद्यान है वो किस नदी के सुगंधित वायु द्वारा पाए जाते हैं? तो गंधवत्या मरुद्भी, गंधवती नदी के मृदुगन वायु द्वारा धूतोद्यानम प्रकंपित उद्यान वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ इतने सारे प्रश्न बन जाए। और धूतोद्यानम बहुब्री समास है। धूतोद्यानम धूतानि उद्यानानि उद्यान यस्मिन् तत् बहुब्री समास। गंधवत्या, गंध प्लस मतु प्लस नीव बनेगा गंधवती, प्लस षष्ठी वचन में गंधवत्या बन जाएगा। गंध मतुप नीप गंधवती बनेगा, और षष्ठी वचन में गंधवत्या है।
यह छोटी सी नदी है जो मालवा प्रांत में उज्जैनी के समीप बहती है और सिपरा में जाकर के मिल जाती है। तो गंधवती कहाँ की नदी है? मालवा की नदी है जो उज्जैनी के पास बहती है और सिपरा नदी में जाकर के मिल जाती है। चंडीश्वर से, चंडी के ईश्वर है जो अर्थात शिव जी, और चंडी पूछेगा तो पार्वती हो जाएगा। धाम से क्या पूछा है? उज्जैनी धाम महाकाल में, महाकाल मंदिर के लिए आया। कंठ छवि, कंठ से छवि लियु छवि यश सा, शिव के कंठ के समान छवि है जिसकी, ऐसा, तो बहुब्री समास यहाँ पर बन जाएगा। तो कंठ छवि में बहुब्री है, चंडीश्वर से मनस्वी होता है, धाम पद उज्जैनी के महाकाल मंदिर के लिए आया है, और गंधवती मालवा के, मालवा में उज्जैनी पास बहती जो सिपरा में आकर मिल जाती है। याया में या धातु विधिली मध्यम पुरुष विभजन रूप है, त्रिभुवन में द्विगु समास है, वृक्ष माला में सानस प्रत्यय है, साद्र में बहुब्री समास है, और भर्तु में त्रित प्रत्यय सिद्ध क्रिया है, और भर्तु कंठ छवि किसलिए हमने किया है। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। और यदि अलंकार पूछेगा यहाँ पर प्रतीत अलंकार हो जाएगा, कोई विशेष अलंकार नहीं है, ऐसी प्रतीति हो रही है पंच में। आइए आगे चलते हैं। अप्यस्मिन, अप्य अन्य अस्मिन जलधर, महाकालम आसाद्य काले, जलधर, इसको पकड़ लीजिए। हे जलधर, हे मेघ, और जलधर माने मेघ होता है, और इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। कौन समास है? उपपद तत्पुरुष, जहां पे अंतिम पद क्रिया होता है उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो हे जलधर, हे मेघ, अपि माने यदि, अन्य अस्मिन काले, किसी दूसरे काल माने समय, महाकालम आसाद्य, महाकाल मंदिर प्राप्त करते। यदि तुम संध्या के बजाय किसी दूसरे समय में यदि महाकाल मंदिर पर तुम पहुंचना, तो भाई पूजा कब होता है? संध्या काल में होता है, संध्या काल में पूजा। तो यहाँ पर मेघ महाकाल मंदिर की संध्या काल में पूजा में भाग लेने के लिए यक्ष कह रहा है। वही कह रहे हैं कि हे जलधर, अपि अन्य अस्मिन काले, यदि किसी दूसरे समय में, दूसरे काल में महाकाला महासाद, महाकाल मंदिर पर तुम पहुंचना, तो अस्थातव्यम, अस्थातव्यम में तव्य प्रत्यय है, तुम्हें वहां रुक जाना चाहिए। ते माने तुमको, ये मेघ के लिए है, ते अस्थातव्यम, तुमको वहां ठहरना चाहिए। कब तक? या जब तक नयन विषयम अत्यति भानु, नेत्रों के विषय से भानु मन सूर्य छुप नहीं जाता है, अर्थात जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है। अर्थातव्यम ते, तुमको वहां ठहरना चाहिए, यावत, जब तक नयन विषयम अत्यति, नेत्रों के विषय से भानु अत्यति, सूर्य छिप नहीं जाता है, अर्थात जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है। ते अस्थातव्यम, तब तक तुम्हें वहां ठहरना चाहिए, ठीक है। और करना, संध्या बलि, संध्याकालीन पूजा में, बलि माने पूजा कार्य होता है, तो संध्या बलि, संध्याकालीन पूजा में काम, नगाड़ा, पटान होता है, तो नगाड़ा, सुलिना माने शिव के, तो शिव के संध्याकालीन पूजा कार्य में तुम बलि पटाताम, पटाताम नगाड़े का कार्य कर। सुलिना माने शिव जी, सूल प्लस कीनी सबसे सुलिना बनेगा। तो शिव के संध्याकालीन पूजा में नगाड़े का पूर्वन माने कार्य करना, कैसा कार्य? श्लाघनीय, प्रशंसनीय कार्य करना। संध्याकालीन नगाड़े के प्रशंसनीय कार्य को तुम करना, श्लाघनीय में अनीय प्रत्यय है, प्रशंसनीय। आमंत्रण, अलम अविकलम, देखिए विकलम माने बहुब्री समास,
अविकलम माने संपूर्ण, विकलम खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा, तो अविकलम संपूर्ण। गर्जिता नाम, तो आमंद्राणाम गर्जिता नाम अविकलम फलम लप्स्यते, वहां गर्जन रूपी तुम अखंड फल को प्राप्त करना। आमंद्राणाम, वहां की देखिए, जब मेघ बजेगा तो महाकाल मंदिर के पास जो गुफाएं हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनकी गुफाओं पर जब मेघ का गर्जन होगा तो वो कैसा ध्वनि होगा, जैसे कि नगाड़ा बज रहा है। तो आमंद्राणाम, वहां की गुफाओं के पास में गर्जिता नाम गर्जन रूपी अविकलम फलम संपूर्ण फल को लक्ष्य से तुम प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करना? शूलिनः, शिव जी के प्रशंसनीय संध्याकालीन पूजा कार्य में पटहताम नगाड़े का कार्य करते हुए आमंद्राणाम पर्वत की मुखों पर, गुफाओं पर तुम ऐसे गर्जिता नाम घोर गर्जना करते हुए अविकलम फलम लक्ष्यते, संपूर्ण फल को तुम प्राप्त करो। ठीक है, अब देखिए यहां से, तो मेघ अखंड रूपी संपूर्ण फल को कहां प्राप्त करेगा? उज्जैनी में। तो गर्जन और अखंड फल है क्या? गर्जन रूपी अखंड फल है। ठीक है, तो उज्जैनी के महाकाल मंदिर के संध्याकालीन पूजा में सम्मिलित होकर के मेघ गर्जन रूपी अखंड माने संपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। जलधर किसके लिए आया? मेघ के लिए आया है, ऊपर तत्पुरुष समास है। महाकाल वही महाकाल मंदिर है, ऐसे तब्य प्रत्यय है, ते पद में किया है, युष्म षष्ठी वचन तब जाते होता है। अत्यति माने छुप जाता है, लग प्रथम पुरुष ये वचन रूप है। ठीक है, भानु माने शुरू होता है। तो यक्ष मेघ से महाकाल मंदिर पर कब तक ठहरने के लिए कहता है? संध्या काल तक, जब तक सूर्य छुप नहीं जाता। संध्याकालीन पूजा होता है। संध्या बलि माने पूजा, संध्याकालीन पूजा का होता है। पटम होता है नगाड़ा। सुलिना पद शिव के लिए है। श्लाघनिया में अन्य प्रत्यय है, प्रशंसनीय। और गर्जन रूपी अखंड फल को लक्ष्य से, लब धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष, सॉरी लब धातु लेट लकार मध्यम पुरुष से वचन रूप, लक्ष्य से, लब लेट मध्यम एक वचन, लक्ष्य से प्राप्त करोगे। ठीक है, तो जलधर माने मेघ हो गया और ऊपर तत्व समाज में हो गया। महाकाल में कमधारा समास है, महान चासो काल है, महाकाल है कमधारा समास है। ठीक है, अर्था तब्यत में यहाँ पर आस्था प्लस तब्यत करते हैं। अतीत छुप जाता है, अति इड़ लट लकार प्रथम पुरुष ए वचन ग्रुप है अत्यति, ये ध्यान दीजिएगा। शूलिना माने होता है शिव जी। श्लाघनिया में श्लाघ अनियर टाप द्वितीया ये वचन ग्रुप है, तो श्लाघनिया में अनियर प्रत्यय, टाप द्वितीया वचन हो जाएगा। बलि माने होता है पूजा कार्य, ये ध्यान रखिएगा। पटम माने होता है नगाड़ा, और गोमुख माने तुरही सिरा बजाया हुआ है। विकलम में बहुब्री समास है, विगता कला यस्मात् तत्। अविकलम में नए तत्पुरुष है, न विकलम विकलम अर्थात संपूर्ण। लक्ष्य से, लव धातु दीर्घकार मध्यम पुरुष वचन रूप है। अलंकार काबलिंग अलंकार है, क्योंकि वहां पर सूर्यास्त होने तक रुकने का क्या कारण है? वहां शिव के पूजा कार्य में सम्मिलित होना। ठीक है, तो काबुली अलंकार हो जाएगा। मेघ महाकाल मंदिर में जाने पूजा में गर्जन के अखंड फल को प्राप्त करेंगे। क्या करके? घोर गर्जना करके, नगाड़ा बजा करके गर्जना करेगा, तब अखंड रूपी संपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। तो इतने प्रश्न हैं जो यहाँ से परीक्षा पूछे सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो पाद न्यासई है, पाद न्यासई है चरणों को या पैरों को हिलाने से। त्वरित रसना बज रही है कमर की करधने जिसकी।
और तत्र उस उज्जैनी में लीलावधूते विलास पूर्वक हिलाए गए, डुलाए गए, चलाए गए रत्न छाया खचित और रत्न जड़ित मणियों से युक्त या रत्नों की छाया से खचित या रत्न जड़ित चामरे चवरों से, चौरों को हिलाने से, डुलाने से क्लांत हस्ता थकी हुई हाथों वाली, ठीक है, वेश्या, वहां के जो वेश्याएं हैं। तो अपने देखते हैं पाद न्यास है, चरणों को हिलाने से। अब वेश्याएं जो है वो भाई चढ़ डुलाती हैं, पंखा करती हैं, तो क्या होता है कि जिससे उनका कमर और पूरा शरीर हिलता डुलता है। तो पाद न्यास है, चरणों को हिलाने से। ऐसा दूसरा ले सकते हैं श्रृंगार पक्ष में कि चरणों को हिलाने से त्वरित रसना, बजती हुई करधनियों वाली, रसना मतलब करधनी, ठीक है, त्वरित रसना बजती हुई करधनी वाली और लीला हृदय श्रृंगार पूर्वक, विलास पूर्वक हिलाए गए, डुलाए गए रत्न छाया खचित, रत्नों की छाया से खचित युक्त, रत्न जड़ित वल्भिष चामरई है, चौरों के द्वारा रत्नों की छाया से खचित दंड युक्त चौरों से क्लांत हस्ता, चावर डुलाने से क्लांत हस्ता थकी हुई हाथों वाली वेश्या, वहां की जो वेश्याएं हैं, जो उज्जैनी की वेश्याएं हैं, तो तुमसे प्राप्त, तो माने तुमसे आने वाले नख पद सुखान, नख छत के, नख छत को सुख देने वाले वर्षाग्र बिंदुन, वर्षा की पहली बूंद को प्राप्त करके त्वयि तुम्हारे ऊपर मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान, मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान, भवर पंक्ति रूप लंबे लंबे कटाक्षों को, नेत्र के इशारों को आमोक्षंते तुम पर छोड़ेंगे, तुम पर डालेंगे, अर्थात तुमको वहां से जाने नहीं देंगे, तुमको बनाने की कोशिश करेंगे, तुमको आपको इशारा करेंगे, आओ मेरे साथ रमण करो, मेरे साथ आनंद उठाओ। एक पुनः देखते हैं कि पाद न्यास है त्वरित रसना, पैरों के हिलाने से बजती हुई करधनी वाली वेश्याएं, एक विशेषण। दूसरा लीलावधूत है, श्रृंगार पूर्वक या विलास पूर्वक हिलाए गए रत्न छाया खचित वल्भी, रत्नों की छाया से खचित दंडों से युक्त चामरे, चौरों को हिलाने से क्लांत हस्ता थकी हुई हाथों वाली वेश्याएं। ऐसी वेश्याएं तुमसे नख पद सुखान, नख छत को सुख देने वाले वर्षाग्र बिंदु प्राप्त, वर्षा की पहली बूंद को प्राप्त करके। कहने का भाव ये है कि जो उज्जैनिक वेश्याएं हैं या जो वेश्याएं होती हैं, वो अपने प्रेमियों के साथ छत पर रमण करती हैं, और उस रमण में, उस भोग विलास में प्रेमी जनों द्वारा उनके स्तनों पर या अन्य गाल पर या अन्य उनके शरीर के अंगों पर नक्ष द्वारा प्रहार कर दिया जाता है, निशान बना दिया जाता है, और जब वर्षा की बूंद उस पर पड़ती है तो वह उनके उन अंगों को अतिशय सुख प्रदान करने वाली होती है। तो उसी को यह इशारा किया गया है कि तुमसे नख पद सुखान वर्षाग्र बिंदु प्राप्त, नख पद को, नख छत को आनंद देने वाली वर्षा की पहली बूंद को प्राप्त करके तो तुम्हारे ऊपर मधुकर, मधुकर मतलब भ्रमर, मधुकर श्रेणी भ्रमर पत्ती के समान दीर्घान कटाक्षान, लंबी लंबी कटाक्षों को, नैन मटकों को, इशारों को आमुक्षंती तुम पर छोड़ेंगी, तुम पर डालेंगी, लेकिन तुम उनके प्रेम पास में फंसना नहीं, उन आंखों में तुम फंसना नहीं, और वहां से तुम आगे निकल जाना। यहाँ पे अभिप्राय, ठीक है। कटाक्षपात, नैनों का इशारा, और जो
बालिकाएं, जो युवतियां, जो लड़कियां इसमें चतुर होती हैं, वो अपना काम बड़े आसानी से निकलवा लेती हैं, या जो चाहती है वो हो जाता है। एक मेरे जानकार एक मित्र थे, वो गए थे लड़की देखने के लिए। लड़की थोड़ी कम सुंदर थी, थोड़ी सावली थी, तो घर में कम पसंद आ रहा था। तो ये हुआ कि भाई एक बार लड़के लड़का आपस देख ले, पसंद है तो ठीक है शादी किया जाएगा। तो गए महोदय देखने के लिए, तो लड़के से मिले, अपना जो बातचीत किए, और फिर बाद में घर पर आए, बोले लड़के ठीक है शादी करेंगे। तो सब कुछ हुआ, शादी इत्यादि हो गया। तो बाद में भाई घर पर शादी बात चालू करते हैं, तो चर्चा हुई। तो उनकी मम्मी ने उनसे पूछा कि करे दिक्का क्या देखे लेकर मेरे, इससे अच्छे से लड़के तुमको दिखा, तुम मना कर दिए और इसको तुम पसंद कर लिए, क्या इसमें देखे थे? तो कह रहे थे कि कहा करी मम्मी, वो हम ऐसा आंख मारे, ऐसा आंख मारे कि हम फिदा हो, फिर हम मना ही नहीं कर पाए। तो मार सब हंसने लगे। तो कहने का भाव ये है कि यदि थोड़ी सी कला है आपके अंदर, यदि आप में कुछ अवगुण भी है, कम सुंदर भी है, तो इन नयन मटकों तलाश बातों से आप अपना कार्य आसानी से करवा सकते हैं, लोगों को अपने वशीभूत कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्लांत हस्ता, क्लांत हस्ता में बहुब्रीहि समास है, इसको ध्यान दीजिएगा कि थकी हुई हाथों वाली, क्लांता हस्ता यासामता बहुब्रीहि समास है। और क्वरित रसना, क्वरिता रसना यासामता, बजती हुई करधनियों वाली। अब करधनी कैसे कब बजेगा, आप तो ज्यादा विज्ञ हैं, ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा अनुभव वाले आप लोग हैं, समझ लीजिएगा कि करधनी कहाँ और किस कंडीशन बजेगा। त्वत्त, त्वत प्लस तहसील प्रत्यय है, तुमसे प्राप्त। कटाक्षान, कट अक्ष और तान, कटाक्षान, कट अक्ष और बनेगा कटाक्ष, और द्वितीय बहुवचन में तान लगा देंगे, कटाक्षान हो जाएगा। आमुच्यन्ते, आंग मुच लिट प्रथम पुरुष बहुवचन, आंग मुच लिट प्रथम पुरुष बहुवचन छोड़ेंगे। मधुर होता है भ्रमर, और मधुर करोति मधुकर उपपद समास है यहाँ पे, और रसना माने करधनी। ठीक है, तो ये सब प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे श्लोक से। आइए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इस पर चर्चा करके थोड़ा। काम शास्त्र के अनुसार गति क्रिया के 10 बाह्य व्यापारों, गति क्रिया कितने व्यापार होते हैं? 10 बाह्य व्यापार होते हैं, और आंतरिक व्यापार तो पूछिए मत। तो 10 बाह्य व्यापारों में नख छत्र भी एक प्रमुख काम व्यापार है। बस इस पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी आप लोग हमसे ज्यादा विज्ञ हैं। तो 10 बाह्य व्यापार क्या क्या है? आलिंगश्च चुंबनम, वंशो भग स्थाने विमर्दनम, नखदानम, घाताश्च ग्रहण कूच केशयो, नखदानम घाताश्च ग्रहण कुछ केशयो, स्वरे जल्पनम, हास्यम तथा जीवाधर ग्रह, एक 10 प्रभेदम ही रतम बाह्यम प्रचक्षते। यह 10 प्रभेद बाह्य रति के कहे गए हैं। तो क्या क्या है? आलिंगस्य चुंबनम, वंशो भग स्थाने विमर्दनम, नखदानम च घाताश्च ग्रहणम कूच केशयोः, करे च जल्पनम हास्यम तथा जीवाधार ग्रह, एतत् 10 प्रभेदम ही रतम बाह्यम प्रचक्षते। तो जो शादीशुदा लोग हैं वो इन पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो अभी अध्ययनशील है, अभी शादीशुदा नहीं है और इन सब से दूर है, वो केवल जाने, इस पर अभी अमल नहीं करें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो शादीशुदा लोग इस पर
काम कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं। जो शादीशुदा नहीं है उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो लोग जानते रहें, भविष्य में कभी इसका उपयोग करेंगे, अभी इससे दूर है। बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अब व्याख्या आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, ज्यादा देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 40वां श्लोक है, पश्चाद उच्चय भुज तरुवनम मंडलेन अभिलीनः सांध्यम तेज प्रति नवजपा पुष्पम दधान नित्यारंभे हर पशुपते आर्नागिनिच्छाम शांतो द्वेग स्मित नयनम विश्व भक्ति भवान्या। कहते हैं पश्चात, इसके बाद, किसके बाद? उज्जैनी के महाकाल मंदिर की पूजा कार्य में भाग लेने के पश्चात, पूजा कार्य में सम्मिलित होने के पश्चात, ऊंचे ऊंचे भुज तरुवनम, बाहुओं रूपी भुजाओं वाले, मतलब भुजाओं रूपी वृक्षों वाले, यहाँ के जो उज्जैनी के जो बड़े बड़े तरु जो वृक्ष हैं उस पर भुजाओं का आरोप किया गया, रूपक अलंकार है। भुज तरुवनम में तरु पर भुजाओं का आरोप होने से रूपक अलंकार है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात, पूजा कार्य के पश्चात, ऊंचे ऊंचे भुज तरुवनम, भुजाओं रूपी वृक्षों वाले, मतलब भुजाओं रूपी वृक्षों पर, वनों पर, मंडलेन अभिलीन है, गोलाकार रूप में तुम व्याप्त हो जाना। महादेव मंदिर के पास जो सब बाग बगीचे, जो सब वृक्ष है, उसमें गोलाकार रूप में अपने बाहुओं से, भुजाओं से व्याप्त हो जाना। तो भुज तरुवनम, तरु रूपी वृक्षों पर या भुजाओं रूप, बाहु रूपी वृक्षों पर तुम मंडलाकार रूप में व्याप्त हो जाना। यहाँ तरु पर भुजा का रूप किया, इसे रूपक अलंकार। असांध्यम तेज, संध्याकालीन तेज को, प्रति नव जपा पुष्प रक्तम, जपा पुष्प के लाल वक के समान लाल रंग को, दधाना धारण करना। जपा पुष्प का रंग होता है लाल, ध्यान दीजिएगा। साहित्य में प्राय सभी फूलों का रंग सफेद ज्यादा है, जपा पुष्प का रंग लाल। तो सांध्यम तेज, संध्याकालीन तेज को, और प्रति नव जपा पुष्प, नवीन जपा पुष्प के समान लाल रंग के तेज को धारण करना। अभी कितनी अच्छी कल्पना है। बस सूर्यास्त हो रहा है, संध्याकालीन हो रहा है, तो सूर्यास्त हो गया है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो बाद में सूर्यास्त के समय का मौसम कैसा होता है? एकदम लालिमा छाई रहती है, ठीक है, हल्का काला हल्का लाल रंग होता है। और यहाँ पर भी संध्याकालीन है तो संध्या का रंग हल्का सांवला लाल, और ऊपर से सूर्यास्त हुआ, अभी हाल ही में हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी लालिमा उधर की दिख रही है पश्चिम साइड में, ठीक है। तो सांध्यम तेज, संध्याकालीन तेज रूपी प्रति नव जपा पुष्प, जपा पुष्प समान लाल रंग को तुम धारण करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक पौराणिक कथा की ओर संकेत है। शिव ने गजासुर नामक राक्षस का वध किया था, दैत्य का वध किया था, और उसके काले काले मृग चर्म को अपने बाहुओं पर ओढ़ करके तांडव नृत्य किया, और नृत्य को देख करके पार्वती दल से डर सी गए। तो यहाँ पर एक कल्पना किया है यक्ष ने मेघ से कि तुम बाहु रूपी वृक्षों पर गोलाकार रूप में व्याप्त हो जाना। तो जो मेघ काला, गजासुर की जो चमड़ी काली, और जो संध्याकालीन तेज है, वो जब उसकी जब प्रकाश होता है तो पड़ेगा, तो ऐसा लगेगा कि काले काले मृग में से लाल लाल खून लगा हुआ है। तो जब पार्वती उस तांडव नृत्य को देखकर डर गई थी, तो इस प्रकार से तुम उस मृग चर्म और लाल रंग के खून को, जो संध्याकालीन तेज तुम धारण करोगे, उसको उसकी पूर्ति हो जाएगी, और पार्वती इस प्रकार से निश्चल भाव से बिना डरे हुए उस तांडव को दे सकेंगे। ऐसा यहाँ पे कल्पना किया गया है। नृत्य के आरंभ होने पर, नृत्य के प्रारंभ में हर शिव द्वारा, तो शिव के तांडव नृत्य के आरंभ पर, तांडव नृत्य के समय पशुपति है, पशुपति माने शिव जी, तो नित्यारंभे पशुपते है, तांडव नृत्य के समय शिव जी के आर्द नाग जिनिछाम,
गीले मृग चर्म धारण करने की इच्छा को आर्द्र नाग जिनेच्छाम, गीले मृग चर्म को धारण करने की इच्छा को तुम हर लेना, उसे दूर करना। हरना मतलब है उस इच्छा को तुम दूर करना, उस इच्छा को पूरा करना। इच्छा क्या है भाई? मेघ भी काला, मृग चर्म भी काला, और संध्या कालीन 3 जगह को पड़ेगा, हल्का लाल रंग प्रकाश होगा, तो जैसा वो खून लगा हुआ, खून से लथपथ है मृग चर्म। तो शांत उद्वेग, शांत और उद्वेग से रहित, स्मित नयनम, बिना डरे घबराए हुए शांत निश्चल नेत्रों से दृष्ट भक्ति, जो पार्वती है उस भक्ति भाव को देख पाएंगे, भवान्या, भवानी पार्वती। ठीक है। तो नृत्यारंभे, तांडव नृत्य के समय, पशुपति यानी शिव के आर्द्र नाग जिनेच्छा, गीले मृग चर्म धारण करने की इच्छा को हर माने तुम दूर करना, उसको पूरा करना, जिससे भवान्या पार्वती शांत उद्वेग, शांत और निश्चल भाव से, स्मित नयनम, बिना डरे हुए नेत्रों से दृष्ट भक्ति, उस भक्ति भाव को, शिव के उस तांडव नृत्य को देख पाएंगे बिना डरे हुए। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं क्या क्या प्रश्न से बन। तो सबसे जो पहला प्रश्न है, भुज तरु वनम में रूपक अलंकार है, याद रखिएगा। तरु पर बाहु का आरोप है, रूपक अलंकार। और जब पुष्प का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ये ध्यान रखिएगा, रक्त के समान। दधाना में सानक प्रत्यय है, यह याद रखिएगा। माने यहाँ पर शिव जी ने हर माने दूर करना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक जन ऊपर हेरे धातु हरण करने, दूर करना, हर लेना। पशुपति माने शिव जी, पशु नाम पति, पशुपति षष्ठी तत्व समास है यहाँ पर। आज नाग जिनेच्छा, शिव के गीले मृग चर्म को धारण करने की इच्छा कौन दूर करेगा? मेघ। भवान्या, देखिए भव आनुक नीप तृतीया एक वचन, तो पशुपति माना जाएगा शिव के पशुपति, यदि पशुपति सच तत्व स्वर बनेगा। ठीक है, एक वचन। पशु नाम पति बहुवचन हो जाएगा। सांध्या में अर प्रत्यय, संध्या प्लस अर सांध्या बन जाएगा। दधाना में धा प्लस सानच प्रत्यय है। हर हरि धातु लोट का मध्यम पुरुष से वचन, दूर करना, हर लेना। दृष्ट भक्ति, दृष्ट भक्ति यश से देखी गई भक्ति जिसकी, बहुब्रीहि समास है। भवान्या, भव आनुक नीस षष्ठी एक वचन, तो भवानी में नीस प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा प्रत्यय है? नीस प्रत्यय, नीप नहीं है, नीस है। तो भव आनुक और नीस, आनुक का आगम हो गया है, तो भव आनुक नीस बनेगा भवानी, तृतीय वचन में तय लग जाए, बन जाएगा भवान्या। भुज तरु वनम रूपक अलंकार है, तरु पर भुज का आरोप होने से रूपक अलंकार है। वृक्षों पर भुजाओं का आरोप, बाहों का आरोप है। अलंकार कौन सा है? संध्या के तेज का मृग द्वारा धारण करने से निदर्शना अलंकार है, ध्यान रखिएगा। संध्या कालीन तेज को कौन धारण कर रहा है? मेघ, निदर्शना अलंकार है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है। गजासुर का वध किसने किया था? तो शिव ने। और शिव ने कौन सा नृत्य किया था? तांडव नृत्य किया था। गजासुर के वध के बाद शिव ने तांडव नृत्य किया है। इतने सभी प्रश्न यहां से बन जाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है, गच्छन्ति नाम रमण वसति योषिताम तत्र नक्तम, रुद्धा लोके नरपति पथे सूचि भेद्येश तमोभिः, सौदामन्या कनक निकस स्निग्धया दर्शय उर्विम, तो सर्ग अस्तनित मुखरो मां आत्मभू विकलवाह ताह। गच्छन्ति नाम, गम, गच्छन्ति नाम में गम, सत्री और षष्ठी
बहुवचन रूप है। गच्छन्ति नाम माने जाती हुई, किससे जाते हुए? रमण वसति, रमण कार्य के लिए जाते हुए, अपनी पत्नी अपने प्रेमियों के साथ संभोग के लिए जाते हुए। योषिता नायिकाओं के, तत्र उस उज्जैनी में, नक्तम में रात्रि में, यह अव्यय पद है। नक्तम में रात्रि होता है और यह क्या है? अव्यय, दिवा नक्तम, दिनों रात। तो उस उज्जैनी में रमण के लिए गच्छन्ति नाम जाती हुई, योषिताम नक्तम नायिकाओं के रात्रि के समय। तो उस उज्जैनी में जब वहां की नायिकाएं अपने प्रेमियों के साथ रमण करने के लिए रात्रि में जाएंगी, तब क्या होगा? रुद्धा लोके, प्रकाश के अवरुद्ध हो जाने पर, रास्ता दिखलाई न देने पर, नरपति पथे, नरपति पथे माने राजमार्ग पर, भाई राजा करने के लिए तो जा रही हैं, एंजॉय करने के लिए। नरपति पथे माने राजमार्ग पर, सूची भेद्य है, सूची भेद्य माने जिसे सुई से भी न भेदा जा सका, न जा सके, ऐसे घनघोर अंधेरे, तमोभी माने अंधेरे को, तो सूची भेद्य तमोभी, अत्यंत घनघोर अंधेरे को। अर्थात जब सिलाई करते समय गांठ पड़ जाती है तो उसको सुई इत्यादि से गांठ खोला जाता है और वो गांठ दूर हो जाता है, तो उसी प्रकार से यह अंधकार इतना घनघोर है, उसे सुई से भी नहीं भेदा जा सकता है। उसमें एक सुई भी जाने मात्र तक का जगह नहीं, इतना घनघोर अंधेरा है। तो सूची भेद्य तमोभी, एकदम सुई से भी न भेदा जा सकने वाला अंधकार के द्वारा, ऐसे नरपति पथे, राजमार्ग पर, रुद्धालोके, रास्ते के अवरुद्ध हो जाने पर, कुछ दिखलाई न देने पर, सौदामन्या, बिजली के द्वारा, अपने विद्युत से, अपनी पत्नी रूपी विद्युत से, कनक निकस, कसौटी पर खींची गई स्वर रेखा के समान, स्निग्धया माने मनोहर, कनक निकस स्निग्धया। देखिए निकस का रंग होता है काला, जिस पर सोना खींचा जाता है, खींचा जाता है टेस्टिंग के लिए, तो सुनहरी रेखा बनता है। उसी प्रकार पूरा अंधकार क्या है? निकस बता दिया गया, पूरे आकाश मंडल को, पूरे पृथ्वी को निकस, कसौटी बता दिया गया। और उस पर जब बिजली चमकेगी तो ऐसे लगेगा कि निकस पर सोना खींचा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि कनक निकस स्निग्धया, सोने की कसौटी पर खींची गई मनोहर रेखा के समान, सौदामन्या, बिजली के द्वारा, विद्युत के द्वारा चमक करके, दर्शे दिखला देना, दर्शे माने दिखला देना, उर्वी माने पृथ्वी को, मार्ग को तुम दिखला देना। अर्थात जब रास्ते से रमण करने के लिए जाएंगी, तो रास्ता एकदम सूझेगा नहीं, अंधेरे में जाएंगे तो जाएंगे, प्रकाश में जाएंगे नहीं। तो ऐसे अभी बरसात का समय है, तब काले बादल छाओगे आकाश में, जब कितने दिखाई देगा, तो रुक रुक करके तुम रास्ता को दिखलाते हुए, दिखलाते रहना, और हमेशा मत एकदम बिजली चमकते रहना, नहीं तो कोई देख लेगा। तो रुक रुक करके, कनक रेखा पर खींची गई मनोहर रेखा के समान, कसौटी पर खींची गई स्वर रेखा के समान, सौदामन्या, बिजली के द्वारा, दर्शय माने दिखला देना, उर्वी माने पृथ्वी को, या यहाँ पे मार्ग को, ठीक है। दर्शय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, लोट मध्यम एक वचन दृश्य धातु है, दिखला देना। और तोय उत्सर्ग, अस्तमित मुखरो मास्म भू, तोय उत्सर्ग, जल को जल वृष्टि मत करना, रुक जाना, उन्हें पहुंच जाने देना अपने प्रीतम के यहाँ। और अस्तमित मुखरो, गर्जन से मुखर, मां अस्म भू, मत होना। तोय उत्सर्ग और अस्तमित मुखर,
माँ अस्म भू, जल बरसाने में और गर्जन करने में मुखर, माँ अस्म भू मत होना, अर्थात ज्यादा तेज गरजना भी नहीं और वर्षा भी मत करना। थोड़े समय के लिए रुक जाना, उनको पहुंच जाने देना अपने प्रीतम के यहाँ। क्यों ऐसा करते हैं? ता माने वे नायिकाएं, वे अभिसारिका नायिकाएं, विकलवाह डरपोक स्वभाव होती है, भीरू स्वभाव होती है। पता लगा है तो चोरी चोरी बेचारे जा रहे हैं मिलने के लिए, ऊपर तुम घोर गर्जना कर दो और तेज बरसने लगो तो जाएंगे नहीं, तो ना उनकी इच्छा पूर्ति होगी, अब प्रीतम बेचारा प्रेम उधर इंतजार करता रह जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ तुम वहां, जिंदगी है कहाँ, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। प्रेम में तुम बाधक मत बनना, प्रेम में साधक बनना, उनके रास्ते में दिखला देना, अपनी जल वृष्टि को रोक लेना और हमेशा मत चमकना, रुक रुक कर चमकना ताकि वो छुप छुप करके निकल जाए। ऐसा हमारे कालिदास जी करें, हम नहीं करेंगे भैया। ये तो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पूरी तरह निषिद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। ठीक है, विचार बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन अब ये उज्जैनी में ऐसा होता है उस समय, इसलिए उसका ऐसा वर्णन है। तो मैं आपको बस पता मार रहा हूँ, मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो गच्छन्ति नाम रमण वसति, रमण करने के लिए जाती हुई, तब मैंने सुजैनी में नक्तमगात्री में, उसका माने वहां की जो स्त्रियां हैं, नायिकाएं हैं। और उद्धालोके प्रकाश रुक जाने पर, मार्ग दिखलाई न देने पर, नरपति पथे राजमार्ग पर, सूची भेदे तमो भी अत्यंत घनघोर अंधकार होने पर, कनक निकट स्निध्या कसौटी पर खींची गए स्वर्ण रेखा के समान, सौदामन्या अपनी बिजली से दर्शे उर्वी पृथ्वी को यह मार्ग को तो दिखला देना। सर्ग असर्ग मुखर मास जल वृष्टि मत करना, और गर्जन से मुखर मत होना, ज्यादा गर्जना मत करना, हल्की गर्जना करना। और तो मुखर तीव्र होता है, तो तीव्र गर्जना मत करना, तीव्र वर्षा मत करना, क्योंकि विकलवाह ताह वे अभिसारिका नायिकाएं बहुत भीरू या डरपोक स्वभाव होती हैं, डर जाएंगे नहीं, मामला से बिगड़ जाएगा। तो यह श्लोक देख करके क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, इस श्लोक में किस प्रकार की नायिका का वर्णन है, वो कैसी नायिका है? अभिसारिका। ठीक है, उज्जैनी की नायिकाएं कैसी हैं? अभिसारिका नायिका है। या उज्जैनी में किसका नायिका पाई जाती है? अभिसारिका नायिका, जो रात्रि में छुप के अपने प्रेमी से रमण करने के लिए जाए, उसे अभिसारिका नायिका कहा जाता है। नायिका के 8 मुख्य प्रकारों में यह भी एक प्रकार है। वैसे नायिकाएं मुख्य 3 होती है, स्वकीय, प्रतिया, मुग्धा, उसमें आगे जाकर 8 भेद हो जाता है और वैसे फिर आगे चलता जाता है। तो जो 8 मुख्य प्रकार नायिका, उसमें एक अभिसारिका नायिका भी है। गच्छन्ति नाम गम धातु है, सत्री प्रत्यय षष्ठी बहुवचन रूप है। योषिता माने स्त्री होता है, षष्ठी बहुवचन रूप है। नक्त माने रात्रि में होता है, बेपद है। तत्र यहाँ पे उज्जैनी के लिए है, वहां पर अर्थात उज्जैनी। अभिसारिका नायिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? उज्जैनी पाई जाती हैं, याद रखिएगा। नरपति पथे माने राजमार्ग। सूची भेदे तमो भी का मतलब है ऐसा अंधकार जिसे सुई से भी न भेदा जा सके, अत्यंत घनघोर अंधकार की बात हो रही है। सौदामन्या, सुदामन प्लस और बनेगा सौदामन प्लस नी, सौदामनी परिस्थितियां ए बचा, सौदामन्या दिया होगा। सुदामा प्लस और प्लस नी प्लस स्थितियां ए बचा, सौदामन्या। और गच्छन्ति नाम गम सत्रे नीस षष्ठी बहुवचन बन जाएगा। योषिता, योषित का षष्ठी बहुवचन है, स्त्री। भेद्य में तबियत प्रत्यय तृतीया एक वचन। रुद्धालोके, रुद्ध आलोक यस्मिन सह, रुक गया है, आलोक माने मार गया, प्रकाश जिसमें, ऐसा। निकस माने कसौटी होता है, निकस और अच प्रत्यय है, निकस कसौटी। दर्श दृश्य रिच लोट मध्य एक वचन है, दर्श दिखला देना। भू, ध्यान रखिएगा, ये जो भू है, भू लुंग मध्यम एक वचन। अभू बनेगा तो मांग योगे लुग, मांग के योग में लुंग लकार होता है और अ का लोप हो जाता है।
तो माँ अभू बनेगा, अ का लोप है भू, भू का रूप है लुंग मध्यम एकवचन। विक्लवाह डरपोक, वी क्लू अव टाप, वी क्लू अव टाप बनेगा विक्लवा। अभिसारिका नायिका का वर्णन यहाँ पर है, किस नायिका का वर्णन है? अभिसारिका नायिका का वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कनक स्निग्ध, कनक निकष स्निग्धा में कसौटी पर खींची गई स्वरेखा के समान क्या है? बिजली चमक रही है, यहाँ पर लुप्त उपमालंकार है। और दूसरा काबलिंग भी है। काबलिंग कैसे है? तो भाई वर्षा न करने और गर्जन न करने में कारण क्या है? नायिकाओं का डरपोक होना। तो काव्य कारण भाव काबलिंग अलंकार भी हो जाएगा। जहां किसी कार्य का कार्य विद्यमान हो वहां काबलिंग अलंकार होता है। इसका यहाँ पर वर्षा न करने में, गर्जन न करने में कारण है विक्लवा, उनका भीरु स्वभाव, और काबलिंग अलंकार भी है। और कनक निकष स्निग्धा में यहाँ पर लुप्त अलंकार भी है। तो दोनों अलंकार यहाँ पर हो जाते, ठीक है। कहा किसके लिए आया है? उज्जैन की अभिसारिका नायिकाओं के लिए, ठीक है। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। कुछ दिमाग में घुस रहा है? प्रयास करिएगा, आ जाएगा।